आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 4 capacitors each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the adjoining figure. The ratio of equivalent capacitance between A and B and between A and C will be, ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। आप लोग को मालूम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। परफेक्ट। इन सीरीज में हमारी क्या होती है, दैट इज 1 by equivalent capacitance इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस सो ऑन, जितने भी हमारे कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में। सिमिलरली इन पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन, जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड है कैपेसिटर्स। आप लोग को एक और फॉर्मूला पता है, जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड हो इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। परफेक्ट। दैट इज n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इसमें हमारी आएगी इन सीरीज। तो नीट फार्मूला क्या होता है, पहले से मालूम है। परफेक्ट। दैट इज C/n। अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, परफेक्ट, NC। n क्या है हमारे नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलाज है जो आप लोग को पहले से मालूम है। हमें क्वेश्चन में पूछा है रेशियो, जब हमने पॉइंट A एंड B का हमारा कनेक्ट करके रखा है, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू, और जब हमने A एंड C पॉइंट पर कनेक्ट करके रखा है, जब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू का दोनों का रेशियो चाहिए। क्लियर। हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब A एंड B पॉइंट पर हम ले रहे हैं, हम A पॉइंट पे हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, B पे भी वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी ये कॉम्बिनेशन कैसे अपीयर होगी देखते हैं। ये रही पॉइंट हमारी A, ये पॉइंट B, ठीक है। ये वायर कनेक्ट कर दिया हमने। ये रहे इनकी कैपेसिटर A एंड B के बीच में। तो थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं, पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये तीन जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, और ये इसके साथ पैरेलल में। क्लियर। हमें यहाँ क्वेश्चन में बोल के रखा है जितने भी हमारे कैपेसिटर्स है सबकी हमारी वैल्यू देके रखी है 3 माइक्रोफैरड। तो इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। यहाँ पे हम देखें ये तीन सीरीज में कनेक्टेड है और आइडेंटिकल है कैपेसिटर्स, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परफेक्ट, दिस वन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकलेगी हमारी, दैट इज C/n इज इक्वल्स टू 3 नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 1, 2 एंड 3। तो वैल्यू है दैट इज 1 माइक्रोफैरड। क्लियर। तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन हमारी है वो ऐसे अपीयर कर रही है। ये A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, C वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू निकली है 1। अभी दोनों कैसे कनेक्टेड है, परफेक्ट पैरेलल में है, तो आइडेंटिकल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल का ये वाला। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकली 4 माइक्रोफैरड, जब हमने A एंड B पॉइंट पे कनेक्ट किया था, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। हमारी सेकंड कंडीशन जब A एंड C पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस वायर पे यहाँ से रिमूव करेंगे, A एंड C पे, इस पे यहाँ पे वायर डाल देता है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे अपीयर होगी देखते हैं। ये रही हमारी पॉइंट A, यहाँ से वायर, ये रही हमारी पॉइंट C वायर। ये रही पॉइंट A एंड C, देख सकते हैं 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, और ये देख सकते हैं ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है। और ये दोनों जो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। इन सभी कैपेसिटर कैपेसिटेंस की वैल्यू में गिवन है, दैट इज 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड देखिए रखिए हमारे, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और हमारे आइडेंटिकल कैपेसिटर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परफेक्ट, दिस वन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, C/n इज इक्वल्स टू 3/2 कैपेसिटर है ना आइडेंटिकल, 3/2। इसकी वैल्यू है सेम, इसकी भी वही वैल्यू आएगी, परफेक्ट, दैट इज 3/2। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे अपीयर करेगा। दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। वही पैरेलल में अपीयर कर रहा है, और दोनों ही कैपेसिटर कैसी है, परफेक्ट आइडेंटिकल है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाली। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, दैट इज n टाइम्स ऑफ C इज इक्वल्स टू 2 है कैपेसिटर आइडेंटिकल, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है 3/2, तो कैंसिल हो गया, दैट इज 3 माइक्रोफैरड। हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है A एंड C पॉइंट के बीच में, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज A एंड C के बीच में। हमें चाहिए इन दोनों का रेशियो। ठीक है। ये जो है हमारी देयरफॉर रेशियो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B का चाहिए, A एंड C का। ध्यान रखेंगे किसका किससे पूछा है, A एंड B का A एंड C से, दैट इज 4/3। हम लोग का रेशियो आ गया, दैट इज 4:3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी आएगी। ठीक है। हम लोग का आंसर हो जाएगा A 4:3।